आदाब दोस्तों, माय नेम इज़ खावर खान एंड आई वेलकम यू टू खान टॉक्स एसएससी। जैसा आप सबको पता ही है कि मैं एसएससी सीजीएल 2024 से सिलेक्टेड हूँ एंड अभी जैसे रिसेंट में एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आपको पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन बच्चों का नहीं हो पाया किसी भी रीज़न की वजह से, एक दो क्वेश्चन छूट गए, मार्क्स रह गए हो गए, तो आपको देखो हताश होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ या कुछ, मैं आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे साथ के जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने भी 2025 का एग्जाम दिया है। क्यों? क्योंकि एक तो साउथ में पोस्टिंग मिली है और लोग जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी चाहते हैं कि उनको लोअर ग्रेड पे की जॉब मिल जाए ताकि उनको होम स्टेट मिल जाए। तो देखो, जो चीज़ है ना, स्ट्रगल है ना, वो जॉब के पहले भी है, जॉब के बाद भी है। तो पर हाँ, एक जॉब मिल जाती है ना, तो आपको थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी मिलती है, एक काम स्टेट ऑफ माइंड मिलता है, वो चीज़ें तो हैं। पर मैं आपको बता दूं, जो सीजीएल 2025 का प्रीलिम्स है, उसका कट ऑफ आप ये चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अभी जो मेंस हुआ है, उसमें जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है, उसके जो गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं, जितने भी बच्चों ने दिए हैं। मैथ्स के आप समझ सकते हो कि 23 गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। रीजनिंग के आप 29 to 30 गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन काफ़ी ईजी था। मैथ्स में क्वेश्चंस थे जो थोड़े लेंदी भी थे और कैलकुलेटिव भी थे और नहीं बन रहे थे इन जनरल भी, मतलब जो 23 थे वो तो इजीली बन रहे थे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ थे। बाकी अगर इंग्लिश की बात करूं तो उसमें जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो 40 to 42 हो सकते हैं। एंड जो जीएस है वो एज यूजुअल 15 से 16 गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, और जो मेन, जो सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट रहा है इस एग्जाम में, वो रहा है कंप्यूटर का। क्योंकि कंप्यूटर, इट वाज अ शॉकर। क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चंस आए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है स्टूडेंट्स को उसको करने में। तो आप कंप्यूटर को लाइटली नहीं ले सकते हैं। देखो, मैं क्यों कह रहा था आपको वीडियो के स्टार्ट में कि आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। उसका एक मैं आपको चीज़ बताऊं, क्योंकि जैसे अब मैं आपको अपनी स्टोरी से रिलेट करके एक चीज़ बताता हूँ। मैं जैसे ही डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, अब मेरा उम्रा जाने का हो रहा था सऊदी अरब। जिन लोगों को उम्रा के बारे में नहीं पता है, वो एक टाइप का पिलग्रिमेज होता है सऊदी अरेबिया में। तो वो मेरा जाने का था, पर मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। ना मेरा वीज़ा हो गया था, ना मुझे छुट्टियां मिल रही थी, ना टिकट हो रहे थे, मतलब कुछ भी थी, सब कुछ मिसमैनेज था, कुछ भी नहीं था। पर वही चीज़ है कि आपको ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। मैंने अपने रब पे यकीन रखा कि यार मुझे बस अपने मेहनत करनी है और उनको वो वहां तक पहुंचाना ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैंने क्या किया कि मैंने जितना हो सकता था, मैंने अपने एनओसी के लिए करी, तामझाम किया, रिक्वेस्ट करी, और उसको एक्सपेडाइट करने की कोशिश करी, सब चीज़ें करी। उसके अलावा मैंने वीज़ा अप्रूवल करवाया, टूर का करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे सऊदी अरब जाने का मौका मिला। तो बहुत कम लोग होते हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं। बट मैं ये चीज, इस चीज से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको आपकी मेहनत करनी है। मतलब आपको अपना 100% देना है, फिर ऊपर वाले पे छोड़ देना है। क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था मेरे लिए क्या सही है, क्या बेहतर है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या बोलते हैं, हताश नहीं हो गया, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। सीजीएल जो है वो एग्जाम कंसिस्टेंसी मानता है। मतलब आपको ऐसा है कि अगर आप 1 घंटा 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, पर आपको डेली पढ़ना है। उससे आपको जो आपका ग्राफ है ना इम्प्रूवमेंट का, वो बहुत इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। अगर आप ऐसा करोगे, आज 6 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर 2 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो इससे मैं सच बता रहा हूँ, एक तो आप कंसिस्टेंसी रख पाओगे और आपका एग्जाम नहीं निकलेगा इसमें। ये रखना है कि भले ही आप 1 घंटे के लिए पढ़ो, पर वो 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि वो आप 6 घंटे के बराबर हो, और आपको रोज करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, देखो, लास्ट टाइम मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक मॉक चैलेंज करके निकाला था। बच्चों का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था उसके ऊपर, जिसके मैं मॉक के वो डाल देता था और स्टूडेंट्स को बोलता था अटेम्प्ट करने के लिए, और जो क्वेश्चंस होते थे टफ, वो हम ग्रुप में डिस्कस करते थे। उससे क्या होता था कि अगर आपको जैसे कुछ चीज़ नहीं आ रही हो सकता है दूसरे बच्चे को भी नहीं आ रही हो, तो उसका अच्छे से आपका रिविजन भी हो जाता था, और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है तो उसका एनालिसिस भी हो जाता था। तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है। अगर आप चाहें तो मैं इस साल वापस इसको कंटिन्यू करने का सोच रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि अगर आपको ये मॉक चैलेंज चाहिए। एंड देखो, निराश नहीं होना है। सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन करनी है। अभी उसका नोटिफिकेशन, जो कैलेंडर है एसएससी का, वो भी जारी हो चुका है। तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन जारी जारी रखना है, और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी चीज़ है, आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, खान टॉक्स एसएससी के नाम से। टेलीग्राम पे हूँ,
और मैं जो मुझसे करते बनता है आप लोगों की हेल्प करने के लिए वो मैं करूँगा। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।